एक भक्त ने पूछा कि साकार और निराकार में भेद क्या है। तो गुरुदेव ने उत्तर दिया, मान लो किसी को बुखार है तो उसका बुखार आपको दिखाई न देगा, पर उसका स्वरूप दिखाई देने लगेगा और चिकित्सक अपनी परीक्षण के अनुसार ही बताएगा कि इस आदमी को इतने डिग्री बुखार है। अतः डॉक्टर को किसी न किसी इंद्रिय के द्वारा ही बोध हो रहा है कि इस व्यक्ति को बुखार है। अतः बुखार को साकार ही कहेंगे, क्योंकि यह इंद्रिय गम्य है, चाहे उसका स्वरूप न दिखाई दे। अतः किसी इंद्रिय के स्पर्श से ज्ञान होता हो और उससे हो जाए तो वह साकार ही कहेंगे। तो इंद्रियों से जो ज्ञान होता है, इंद्रियों के माध्यम से जो चीज़ की प्राप्ति होती है, वह साकार होती है। और निराकार कहते हैं निर्गति आकार से निराकार। अतः जो आकार व गति से रहित हो या जिसका बोध किसी भी इंद्रिय के माध्यम से न हो, उसे निराकार कहा गया है। जो ये 5 तत्व हैं, जैसे पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, जब ये एक दूसरे से मिल जाएं, तब आप एक दूसरे के नेत्र के द्वारा देख सकते हैं या इंद्रिय गम्य होता है। जब एक दूसरे से मिल जाएंगे तब नेत्रों के स्वरूप या विषय बन जाएंगे, और जब तक ये न मिलेंगे तब तक नेत्रों का विषय न बनेंगे। अब भले ही ये एक तत्व दूसरे में मिल जाए, पर अधिक अवधि तक दोनों की परस्पर संबंधित होकर रहने का स्थान नहीं है। बहुत देर तक दोनों मिलकर के रह सकें, ऐसा नहीं है। एक निश्चित समय तक ही रह सकते हैं। जैसे मिट्टी व जल मिल जाएं, पर जब वे एक गड्ढे में गिरेंगे तो जल की स्वाभाविक गति इसे नीचे की ओर ले जाएगी और मिट्टी मिट्टी के स्थान पर ही रह जाएगी। अतः जल का मिट्टी के साथ मिलकर रहने का स्थान नहीं है। जल जल के ही साथ रह सकता है। जैसे जब जल अग्नि तत्व से उत्प्रेरित हुआ, तब वह ऊपर की ओर उठकर बादलों के रूप में दिखाई देने लगता है। तो जल भी वहाँ एक निश्चित समय तक रह पाएगा, ठहरेगा नहीं। वर्षा के रूप में नीचे आ जाएगा, वर्षा का रूप धारण करेगा और पुनः जल पृथ्वी पर आ जाएगा, वहीं मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार हर तत्व के 2 रूप होते हैं, एक साकार और दूसरा निराकार। आप जिस शरीर को धारण किए बैठे हो, फिर यदि यह अपने तत्व में मिल जाए, क्या पुनः यह अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकता है या आप अपने पूर्व शरीर को देख सकते हो? नहीं। तस्य लोपा तस्यो तो लोपा स्यात्। जो अदर्शन वस्तु है उसका दर्शन था ही नहीं, और मिश्रण होने से दर्शन की उत्पत्ति हुई। तो वस्तु जब तक एक थी तब तक पता न चला, जब वो मिलने लगी तो दृष्टिगोचर हो गई। अतः जो दर्शन कर रहे हो वह देखते देखते लोप हो जाएगा। जैसे इत्र है, कपूर है, हींग है, यदि इन्हें आप खुला छोड़ दोगे तो लोप हो जाएंगे। वो निराकार भी है और साकार भी। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जो साकार भी लगते हैं, निराकार भी होते हैं। ठीक इसी प्रकार परमात्मा का स्वरूप है। जो साकार है वह निराकार को प्राप्त होगा। अतः परमात्मा में निराकारता व साकारता दोनों छिपी हुई हैं। परमात्मा ही उन तत्वों में विद्यमान है। वे तत्व निराकार साकार दोनों ही हैं। तो जो तत्व ईश्वर से पैदा हुए हैं, उनमें ईश्वर के दोनों गुण भी विद्यमान रहेंगे। अतः हर तत्व में साकारता व निराकारता छिपी हुई रहेगी। जैसे बुझे हुए चिराग को किसी लौ से जला सकते हो या अग्नि से ही अग्नि प्रकट कर सकते हो, ठीक इसी प्रकार ज्ञान से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। वह ज्ञान इंद्रियों से उत्पन्न करने की चीज़ नहीं है। ज्ञान तो ज्ञानी से ही पैदा होगा या ज्ञानी से ही मिलेगा। अज्ञानी से ज्ञान नहीं पैदा हो सकता, न मिलेगा। और ज्ञान में बड़ी शक्ति होती है। जैसे किसी चीज़ को जलाओ तो उसकी कीट बन जाएगी,
चाहे लकड़ी हो, सोना हो, चांदी हो, पत्थर हो, कुछ भी क्यों न जलाओगे, उसकी कीट अवश्य बनेगी। पर यदि विकारों को ज्ञान की अग्नि से जलाओगे तो कीट न बनेगा, पर ज्ञान ही उत्पन्न होगा। यह ज्ञान की विशेषता है। ज्ञान से कोई भी चीज़ दग्ध होगी तो उस जगह ज्ञान ही उत्पन्न होगा, कीट नहीं बनेगा। कीट के स्थान पर ज्ञान होगा। यथे धांस समय भस्मसात् कुरुते अर्जुन। ठीक इसी प्रकार जब कर्मों को दग्ध किया जाता है तो कीट नहीं बनता। ऐसा जो ज्ञान है वह कोई इंद्रिय जन्य नहीं है। इंद्रिय जन्य ज्ञान केवल रचनात्मक ज्ञान ही होता है, वस्तुओं का होता है। और रचनात्मक सामग्रियों से परे का जो ज्ञान होता है वह ज्ञान से ही प्राप्त होता है। जैसे बोध ज्ञान होता है वह किसी के भी विषय में क्यों न हो, वह अन्य को या तो पुस्तक की प्रतिक्रिया से समझ में आ सकता है या फिर अपने स्वयं की बनाई हुई प्रक्रिया से समझ में आ सकता है। उसका ज्ञान पूर्ण है, अतः वह किसी भी माध्यम से या नवीन प्रक्रिया से समझ सकता है। और जिसे बोध उत्पन्न नहीं हुआ है वह केवल किताब की प्रक्रिया द्वारा ही समझ सकता है। जिसे साक्षात्कार करने की गति है उसे बोध कराने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। एक प्रसंग आता है कि परशुराम जब राम के सामने आए तो कुछ विवाद सामने आ खड़ा हो गया, परंतु परशुराम को यह बोध न था कि राम ही विष्णु का स्वरूप है और उनका ही अवतार है। परशुराम अधिक उत्तेजित हो जाते हैं। सुन मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल परशु धरि मत के। ये एक सूत्र आता है। अतः राम के शब्द में ऐसी कौन सी गूढ़ता थी कि उनके हृदय के पट खुल गए। उन्हें बोध हो गया कि ये राम है, यही ब्रह्म है। ये राम कौन है, इसके विषय में उन्हें ज्ञान हो गया। कहते हैं विप्र वंश की अस प्रभुताई, अभय होय जो तुम्हें डराई। इस वार्तालाप के समय भगवान राम मात्र उंगली का संकेत ही करते हैं, मात्र उंगली का संकेत करते हैं। अस्य का बोध मैं, अस्य का अर्थ होता है मैं से कराते हैं। मैं कौन हूँ, अस्य अर्थात सोहम अस्मि या अस्य। अतः अपनी उंगली से ही अपनी ओर इशारा करते हैं। बस इतने में ही परशुराम को बोध हो जाता है कि यही राम है जो विष्णु का अवतार है। यहाँ राम ने केवल उंगली की ही प्रक्रिया से ही की अपनाई है और इतने से ही परशुराम को बोध करा देते हैं। दूसरा प्रसंग आता है हनुमान का। रामायण में तुलसीदास ने अनेक पात्रों की वंदना की है। किसी की पैरों से, किसी की सर से, किसी की हृदय के स्थान से की है, पर जब हनुमान की वंदना हुई है तो पूरे शरीर विग्रह से की गई है। वंदहु पवन कुमार, खलबल पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसय राम सर चापधर। यहाँ पवन कुमार की वंदना पूरे शरीर की वंदना है। यदि चरण से की जाती तो बीच में ही रह जाती। यहाँ राम हृदय देश में विराजमान है। हृदय का जो अग्रभाग है, जहाँ से जगत की सर्व क्रियाएं संपादित होती हैं, तो जिसने भगवान को अपने अग्रभाग में रख लिया है तो उससे जितने भी कार्य संपादित होंगे उसमें भगवान ही तो कर्ता भोक्ता होंगे। तो कोई भी कर्म होगा वहाँ पर भगवान ही रहेंगे। ऐसी स्थिति में पूरे स्वरूप की वंदना करनी चाहिए। प्रभु पद पंकज कपि कर शीशा, सुमेर सुदशा मगन गौरीसा। प्रभु के चरण कमल हैं और कपि का शीश है, पर इसका आनंद बोध शंकर को हो रहा है। यहाँ शंकर ही हनुमान के स्वरूप को धारण किए हुए हैं। तो राम जब हनुमान को हृदय से लगाते हैं तो दोनों को अश्रुपात से अभिषेक करते हैं। तो भगवान राम अश्रुपात से अभिषेक करते हैं, दोनों के ही अश्रु गिर रहे हैं। तर रघुपति उरलावा। जब राम हनुमान को हृदय से लगाते हैं तब राम यही सोचते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो और तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, और दूसरा कोई नहीं समझ सकता कि तुम क्या हो और मैं क्या हूँ।
तुम स्वयं तो मात्र सेवक के स्थान पर आए हो और हम स्वामी के स्थान पर हमें आपने स्वामी के स्थान पर कर दिया है, परंतु वस्तुतः तुम क्या हो यह हम जानते हैं। इसलिए ये अश्रु जल से अभिषेक करते हैं और हम क्या हैं इस वास्तविकता को तुम जानते हो, दूसरा नहीं जानता और न जान सकता है। हनुमान ये चाहते तो संपूर्ण लंका में का विध्वंस करके रावण को मार सकते थे, पर इसका श्रेय राम को ही मिलना चाहिए। इसी को सेवक का सेवा भाव कहते हैं, सेवक धर्म कहते हैं। थोड़ी देर बाद प्रभु जी गुरुदेव शांत हो गए। थोड़ा आराम करने के बाद फिर बोले कि प्रमाद, उपासना और प्रमाद में संबंध क्या होता है। इस पर वो बोले, यदि कोई पूजा करे उसमें यदि प्रमाद हो जाए तो उसको सार्थकता न होगी। यदि उपासना प्रमाद रहित होगी तो इसी में सार्थकता है। इसका एक विशिष्ट प्रमाण रावण स्वयं है। इसकी उपासना में प्रमाद आ गया, इष्ट